जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए पहले से चल रहे सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग NTPC CBT 1 में पूछे गए सारे सवाल को हम लोग शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि हम लोग प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि 40 करके एक शिफ्ट में आता है, तो 4 या 12 यानी कि 120 सवाल प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं। अगर यदि आप भी इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन कि शीतल पेय में फ्रीज यानी कि सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए किसे मिलाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डॉट ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? अधिवृक्क ग्लैंड, उसको कहा जाता है इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अगला बताइएगा कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधारित तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010। और इसे किसने दिया था? उदय कुमार। ठीक है, अगला बताइएगा कि कामगारों के उस समूह जो उच्च आहारता प्राप्त व कुशल होता है तथा मानसिक कार्य करता है को क्या कहा जाता है? वेतनभोगी कर्मचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मछलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ऑप्शन देते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि मछलियों के गलफड़े के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। सही है। अगला ऑप्शन है कि मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार प्रभावित होता है। सही है। और लास्ट ऑप्शन है कि मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। यह गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डॉट भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट इंसुलेटर यानी कि कुचालक का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है, ऑप्शन दे रहे हैं कि रबड़, हीरा, कांच, मानव शरीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और वही अगर यदि प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो एनी बेसेंट। वही उसी में लगा दिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की है? भूटान। यानी कि खुशहाली आधार पर GDP वह अपना तैयार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके काम करने का एक पूर्ण रूप है? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया, जो 450 करोड़ की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है? प्रत्यूष। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश थे? 193 सदस्य देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ठीक है, अगला बताइएगा कि किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं के सिवान, सतीश धवन, AS किरण कुमार और सत्येंद्र नाथ बोस। इसका संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993। वही अगर यदि मानवाधिकार दिवस पूछा जाए तब 10 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? 1765। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में
अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 16 अप्रैल 1853। 1853। ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद के नाम दिए हैं, जिसमें से 3 आपको दे रहे हैं, एक कौन बच गया है उसका नाम बताइएगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अगला कौन था? अथर्ववेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरी और कस्बों में सफाई और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर। 2021 में किसे स्वच्छता का शहर घोषित किया गया? इंदौर। ये भी इंदौर है, यानी कि लगातार 5वीं बार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है कि संसाधनों का भूगोल, कृषि का भूगोल, पर्यटन का भूगोल, राजनीतिक का भूगोल। राजनीतिक का भूगोल नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कौन सी पैदल सेना में शामिल थी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 ईस्वी। 12 अप्रैल 2005। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? कोच्चि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? ऑप्शन दे रहे हैं सलाम बॉम्बे, मदर इंडिया, कर्मा, लगान। कर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? लूना 9। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और उरुक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने अक्टूबर 2018 में भारत के पहले लूनर प्रोब का प्रक्षेपण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नारायण। अभी अगर यदि पूछा जाए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन है गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, विकिपीडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसे 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? किस देश के? व्लादिमीर पुतिन, रूस का राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसे 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? मिली बॉबी जॉर्ज यानी मिली बॉबी ब्राउन, जो कि अभी भी वर्तमान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया गया था? आईआईटी खड़गपुर। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पिघली हुई मेघमों से बनने वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं हिमालय, भारतीय, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री। हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निकाय ब्रिटेन वुड्स संस्था यानी कि उस समय सम्मेलन जो हुआ था उस समय इसका गठन नहीं हुआ है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दे? 60 दिन। ठीक है। लगातार 60 दिन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमे के बचाव के पक्ष के वकील में से एक थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब स्थापना किया गया था? 1939। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथक। ठीक है। जो कि उत्तर भारत का है यानी उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में संदर्भित नाभिकीय शक्ति संयंत्र उसके सम्मुख नहीं है? तो आपको बताना है कि ऐसे हम पूछ लेते हैं, जैसे कि काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। कैगा कर्नाटक। कुडनकुलम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा राष्ट्रीय
जलमार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। NW4 यदि हॉकी टीम के कोच पूछा जाए पुरुष ग्राहम रीड। ग्राहम रीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं CRR, SLR, बैंक दर और वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर नहीं है मौद्रिक नीति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि USDA के अनुसार वर्ष 2019-20 में उत्पन्न के आधार पर कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईमेल पते में india@solu.edu में इंडिया क्या दर्शाता है? यूजर नेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2019 में कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव आंख में मौजूद डॉट अंडाकार स्थल है जो सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, पीला आकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या के आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, यूजेनिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। यानी कि इसको एक पूछा जा सकता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यही हो जाएगा जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? SBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी। इसमें से किस भारतीय राज्य में इस नीति को सर्वप्रथम लागू किया गया? राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि USA, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनावों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के मत सही तरीके से डाला गया है। तो वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरिएबल और क्या था? ठीक है, इसका बता देते हैं कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करते हैं? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि SHRA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाना निर्धारित किया गया है? बीजिंग यानी बीजिंग चीन में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपको दे रहे हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्रोवेट रीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इसवी बताना है। 15 अगस्त 1974। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता है, उसे किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? स्पाईवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है। ठीक है, जो डॉट की वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, कुनैन के वृक्ष के छाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में हटा कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 1978। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? केरल में, सबरीमाला टेम्पल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्गो
सेवा यानी सेवा क्षेत्र की डॉट गतिविधि का एक हिस्सा है। किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और उसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तंजौर पेंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? 1820 ईस्वी में। 1820। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में डॉट एक भ्रष्टाचार निरोध संस्थान है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है? लोकपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डॉट में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है? झांसी। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली रोबोट कौन सी थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? सऊदी अरब ने नागरिकता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? माल्थस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि माल्थस हो जाएगा। ठीक, अगला है कि आपको बताना है कि 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। वही अगर यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 पूछा जाए तो यह कहाँ से स्टार्ट हुआ? महोबा, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसका शुभारंभ 10 अगस्त 2021 को हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं कि विद्युत स्त्री बल्ब, विद्युत केतली, पंखी की कार्यशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? निर्यात मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है? बिच्छू का पौधा बूटी यानी कि उसको इंग्लिश में नेटल कहा जाता है, नेटल प्लांट। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डॉट की उपस्थिति का पता कर सकता है? विभवांतर। ठीक है, वही आमीटर विद्युत धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? कंचनजंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जापान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? NH44 भारत का सबसे लंबा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू से कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर और लाल सागर का कौन सा नहर जोड़ता है? सुएज नहर। ठीक है, अब वही अगर यदि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। वही अगर यदि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए कौन है? एन वी रमन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डॉट भारतीय वर्दीधारी सैनिक को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है? परमवीर चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बालाकोट, चुहुंदड़ो, नागेश्वर, मांदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डॉट के केंद्र है? लौ और इस्पात के केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डॉट गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर, जो कि कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं याहू, गूगल, विंग्स,
इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एमीटर। मीटर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीरा कुमार को। ठीक है। और अगर यदि वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर पूछा जाए तो ओम बिरला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया डॉट मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है वाणिज्य और उद्योग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता है? अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को किस उपनाम से जाना जाता है? हेट बॉय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट संयुक्त राष्ट्र यानी UN की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों के निर्देशन और समन्वय करती है? WHO। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है डॉट को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। आज का सेशन हम लोग का यही समाप्त हुआ। अगर यदि आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।